हाय गाइस, नई शुरुआत में सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत महान वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जिनसे आपको पहले मैंने बताया था कि हर इस नए पॉडकास्ट पे नए गेस्ट आएंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहले की तरह आपको, जैसे मेरे इंस्टा चैनल आप देखते थे, आपको नए नए अपडेट्स, नई नई चीज़ें मिलती थी, ऐसे ही मैंने आपको लास्ट वाले पॉडकास्ट में बताया था, मैं हर इंडस्ट्री के टॉप के लोग लेके आऊँगा, जिससे आपको इंडस्ट्री का कोर पता लगेगा कि भाई नाम तो बहुत सुने होंगे आप इन चीज़ों के, बट पता लगेगा होती क्या है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी आपकी माइंड ओपन होएंगे कि लोग कैसे हैं, इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या होता है, ये सब हम डिटेल में आज बात करेंगे। आज हम स्वागत करते हैं अपने शो में मिस्टर हरप्रीत जी का। हरप्रीत जी, सत श्री अकाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आज हम बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए। सबसे मेन टॉपिक जो आज हम इसलिए बैठे हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो सूरज की किरणों के साथ, सन की एनर्जी, हाँ जी, मैग्नेटिक एनोमली, ठीक है, और अर्थ की जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पावर है, ओके, उसके साथ ह्यूमंस को अलाइन करने की कला को वास्तु कहते हैं। अच्छा। और ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान पे कैसे इफेक्ट करती है, थोड़ा बताओ इस बारे में आप मेरे को। आप देखते होंगे जैसे कोई बंदे ने काम नया शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गया, अच्छा, तो आप ये मान के चलिए उसका वास्तु अच्छा है, ठीक है, उसके रिलेशंस अच्छे हैं, उसके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, बड़े बुजुर्ग ठीक हैं, तो उसका वास्तु बढ़िया है। और अगर उसमें उनको कोई दिक्कत है, कोई मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अच्छा, या उनके कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप मान के चलो कि उनका वास्तु खराब है। तो वास्तु शरीर का भी होता है, जगह का होता है, किस जगह से मतलब शुरू कर सकता है, मतलब बंदा अपने, मतलब एक अगर आप मेरे को बताओ, जैसे मेरे को वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता और काफ़ी लोग हैं जिनको जो पॉडकास्ट देखेंगे उन्हें नहीं पता, तो वास्तु शुरू कहाँ से होता है? मगर शुरू करना चाहिए, वास्तु शुरू कैसे होगा अपना जानना। वास्तु शुरू ऐसे होता है कि जैसे किसी को, पहली बात तो ऐसे कोई वास्तु के लिए आता नहीं है, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, कोई भी नहीं मानता वास्तु को। बिल्कुल, जिसको वास्ता पड़ता है वही वास्तु को मानता है। अच्छा, जिसको ज़रूरत पड़ती है, इधर उधर भटक के उसको पता लगता है कि भाई हाँ ये कोई साइंस है, कोई एंशियंट साइंस है कोई इंडिया की हमारे, अच्छा, जिससे कि मेरे को फ़ायदा मिल सकता है। और मैं अभी तक ऐसे इधर उधर धक्के खा रहा था, कहीं किधर जा रहा हूँ, कहीं किधर जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। उसको लग रहा था कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, अच्छा, पर कुछ तो होगा जो मेरे को रिलीफ देगा। तो इस साइंस को ये यहीं से शुरुआत होती है कि जब वो भटकता है, उसको पता लगता है कि भी कुछ है, तो फिर वो कहता है एक बार इसको भी ट्राई करें, क्योंकि सुना तो बहुत होता है। तो ये अभी प्रचलन में है, मैं देख रहा हूँ कि वास्तु अभी, मतलब जैसे आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा लोग वास्तु के बारे में अभी कुछ ही टाइम में, साल 2 साल 5 साल से ही ये चीज़ें बहुत आई हैं। तो आप जैसे कह रहे हो कि पुरानी साइंस है, कितनी पुरानी हो गई है? ये बड़ी एंशिएंट साइंस है सर। अच्छा, ये आप इसको 5000 साल पुरानी साइंस कह सकते हैं, है, ठीक है, कह नहीं सकते है। अच्छा, क्योंकि रावण के नाना होते थे ऋषि मय, और उनको कृष्ण जी ने द्वारका नगरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है, कि भाई आप ये नगरी आप बनाएंगे। और रावण की जो नगरी बनी थी वो भी बनी थी, तो वो भी वास्तु से बनी थी। अच्छा, तब की चल रही है वास्तु, तब से वास्तु चल रहा है। वास्तु बहुत पुरानी साइंस है। बीच में इन्वेडर्स आते रहे, बड़ा कुछ होता रहा, तो उसमें थोड़ा सा मान लो दब गई, और लैंग्वेज चेंज हो गई, डायलेक्ट और लैंग्वेज वगैरह चेंज होने की वजह से, तो मतलब मान लो दब गई। और पिछले 25-20 साल से वास्तु जो है, इसको एक फेंगशुई के रूप में, जैसे आपके ये लाफिंग बुद्धा हो गए, हाँ जी, तो इस तरीके से मतलब कि पेश किया जा रहा था इंडिया के अंदर कि ये चीज़ें, कि भाई ये चीज़ जो है ये चाइना की एक विद्या है। अच्छा, चाइना की मोस्टली जितनी विद्या गई है, हमारे यहाँ के ऋषि मुनि पुराने लोग गए हैं, अच्छा, योगी लोग गए हैं, यहाँ से ऋषि मुनि गुरु लोग गए हैं, वहाँ पे जाके उन लोगों ने उन विद्याओं को डेवलप करके और अपने अनुसार यूज़ किया, ठीक है, और हमारे को वापस अपना बता के दे रहे हैं कि ये हमारी विद्या है, आप लीजिए, आपको फर्क मिलेगा। मतलब चलिए हमारे यहाँ से घूम के वहाँ से आ रही है, क्योंकि हमने इस पे काम नहीं किया, हमने इस पे काम नहीं किया ना। अच्छा, हमने पुरानी चीज़ें छोड़ दी, सब मॉडर्न हो गए, इंग्लिश बोलने लगे सब, ठीक है, तो संस्कृत कौन पढ़ेगा? अब विश्वकर्मा प्रकाश की जो है ट्रांसलेटेड बुक्स हैं हिंदी में, हम वो पढ़ के भी राजी नहीं है। अच्छा, जो मैमतम लिखी है मैं ऋषि ने, मानसहार है, और बड़ी बुक्स हैं जो प्राचीन बुक्स हैं, तो वो प्राचीन बुक्स कौन पढ़ता है? और अभी ट्रांसलेट हुई हैं, कुछ लोगों ने पिछले 20-25-30 साल में काम किया है। अच्छा, तो अब ये साइंस दोबारा से उठ रही है और अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं।
हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि अब कोई भी नया घर चले जाओ, कहीं भी आप कोई प्लॉट लेने चले जाओ, लोग कहते हैं जी वास्तु वास्तु। आज से पहले तो जब हमारे कभी बड़े बुजुर्गों ने चीज़ सुनी नहीं थी, आपको पता है कि आए घर अच्छा लगा। सर उसका एक रीज़न है ना, आप देखते होंगे कि भाई पंजाब में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो दिल्ली में भी अगर पहले जो था हाँ। टॉयलेट घर के अंदर पहले होते थे क्या? नहीं होते थे ना, खेत में होते थे। तो उसमें 75% वास्तु तो वैसे ही अच्छा हो जाता था। अच्छा, अब हमारे को बेडरूम के 7 टॉयलेट चाहिए। हाँ, और टॉयलेट की जो बैड एनर्जी है, जो टॉयलेट का एक होता है उसका कि वो जहाँ पे भी टॉयलेट आप बना दोगे, ठीक है, वहाँ की वो वास्तु की एनर्जीज को या लैंड की एनर्जीज को वो डिस्पोज ऑफ करता रहेगा दफा दफा। अच्छा, और वो डिस्पोज ऑफ करने से क्या होगा कि वो आपको फिर उसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं। बट आज तो ऐसा, आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आज की कंस्ट्रक्शन हो रही होगी जिसमें अटैच बाथरूम ना हो किसी भी कमरे में। तो सर उसके लिए फिर लोगों ने काम किया है, पुराने लोगों ने 25-30 साल पहले लोगों ने काम किया उन्होंने। अच्छा, और उन्होंने एक और वास्तु पेश किया, मॉडर्न वास्तु। अच्छा, इसमें भी एक नई चीज़ निकल है। इसमें एक नई चीज़ निकल गया है जो आज के अनुरूप भी काम करती है। ठीक और है। जो वैदिक वास्तु है वो तो पहले तो वैदिक वास्तु ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, जो बेस है, सबसे सिरमौर है, बेस है ठीक है, जो उसका जिसे कहते हैं ना पेड़ की जड़ है, हाँ जी, तो जड़ तो वैदिक वास्तु ही है। उसमें से निकाल के अगर एक नई चीज़ पेश कर रहे हैं, उसका मॉडर्न वास्तु, उसका मॉडर्न जो वर्जन पेश कर रहे हैं, तो उससे भी काम होता है। पर हर जगह मॉडर्न वास्तु नहीं लगता, और ठीक है। पर वैदिक वास्तु हर जगह लगता ही लगता है। अच्छा, और थोड़ा बताओगे मेरे को वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या फ़र्क है? जैसे आपने इतना बताया कि वैदिक वास्तु पुरानी होगी, मॉडर्न नहीं होगी, तो कोई मेरे को पुरानी चीज़ और नई चीज़ में एग्जांपल बताओ। आप देख लीजिए पुराने जितने भी मंदिर हैं, हाँ, जितने भी पुराने मंदिर हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट, उनकी ईस्ट से उनकी एंट्री होती है, ठीक है, और वेस्ट में जाके आगे देवता की मूर्ति होती है जहाँ में मत्था टेका जाता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही है। और एनी में आपको वहाँ पे सरोवर मिलेगा। अच्छा जी, एनी का मतलब नॉर्थ ईस्ट, एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको सरोवर मिलेगा नहाने के लिए, पानी की वाटर बॉडी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पुराने जो, ये तो हो गया पुराना। ठीक है, अब नया जो है, तो नए में आप लगा लो, जैसे अभी ये सरदार पटेल की मूर्ति लगी है, हाँ जी, ये मॉडर्न वास्तु का हिसाब है एक हिसाब से। अच्छा, वेस्ट में लगाई गई है और बहुत हाइट के ऊपर है और वेट भी ज़्यादा है। हाँ। वेस्ट भाड़ा किया जाता, तो वो गुजरात में वेस्ट भाड़ा किया गया, गुजरात वेस्ट में है, अच्छा, हाँ, गुजरात में, उस हिसाब से फिर वो बिल्कुल सही किया गया काम, बहुत अच्छा काम हुआ वो। तो उससे गुजरात को ऑटोमेटिकली इफेक्ट पूरे मिल रहा है? इंडिया को, पूरे इंडिया को, अच्छा, पूरे इंडिया को इफेक्ट मिलेगा? हाँ पूरे इंडिया को इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मूर्ति लगाई सर, गुजरात के लिए तो लगी नहीं है वो। हाँ, वो तो पूरे इंडिया का टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो कह रहे हैं कि वेस्ट में देखिए, वेस्ट में अब अगर हम कहें कि प्लेनेट क्या होता है, तो वो होता है शनि। अच्छा, और शनि का मटेरियल है आयरन, तो वो मूर्ति भी आयरन की है। अच्छा, तो इसके और वेट भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, वेट भी कई हजार टन हाइट है। भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वेस्ट ऊंचा करने से प्रॉफिट और गेन्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सोच समझ के चीज लगाई गई है, ये नहीं कि लोग तो बहुत इसे क्रिटिसाइज मतलब हमारे आज के लीडर जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को लगता है ऐसे अच्छा कर रहे हैं फॉलो। नहीं, बट जब हुए थे तो लोगों ने तो बहुत वो शोर मचाया था कि क्या पैसा बिगाड़ दिया, वो खराब एक कर अलग दिया। एजेंडा हो सकता है कि भाई एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, पर वास्तु के अगर अनुसार हम देखें तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये तो है, जैसे आपको पता है मुकेश अंबानी ने भी अपना घर 1.5 साल के लिए रुकवा दिया था काम। और लोग कहते थे कि क्यों रुकवाया है, ये है। जब बाद में स्टडीज हुई तो पता लगा वो अंदर एक एक पॉइंट की वास्तु करा रहा था कि वो किसी खास मुहूर्त के लिए रुके हुए थे, अच्छा, जैसा कि सुनने में आता है। एंटीलिया का आप बात कर रहे हाँ हैं जी, तो एंटीलिया के लिए किसी खास मुहूर्त के लिए वेट किया जा रहा था, जिसके अंदर के उनको वो मुहूर्त उसी दिन पे, मुहूर्त वाले टाइम पे उसका जो भी करना था, इनॉग्रेशन वगैरह करना था और वो काम चालू करना था, तो वो उसके लिए वो रुके हुए थे, ऐसा सुनने में आता है। जैसे हम लोग वास्तुशास्त्री की लाइन हाँ में जी। ये चीज़ सुनने में आती है। तो इतना बड़ा इंसान जो पूरे इंडिया का मतलब राजा मान लो एक तरह से, वो तक इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। और कई लोग हैं जो कई बिलीव ही नहीं करते कि भाई कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉडबाजी है, धांधलेबाजी मोस्टली है। वास्तु जो है राजस्थान, गुजरात इस साइड में ज़्यादा यूज़ होता है, अच्छा, इस साइड के लोग ज़्यादा मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो मान लो अभी अभी आ रहा है, और पंजाब साइड में अभी तक भी नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पंजाब साइड में मतलब नॉर्थ वेस्ट पड़ता है इंडिया का, और जितने भी बड़े पुराने सिंगर्स कह लो या मोहम्मद रफ़ी कह लो, या ये लोग सब उसी साइड से आते थे। जितने पुराने कलाकार थे, जितने हीरो थे, एक्टर थे, राजेंद्र कुमार हो गए, जितेंद्र हो गए, बिल्कुल, और पुराने जितने आप लगा लो, देवानंद हो गए, देवानंद, मतलब पुराने जितने भी लगा लो, मोस्टली वहाँ से आते रहे हैं।
और एक्ट्रेसेस जितनी भी आती रही हैं वो साउथ ईस्ट से आती रही हैं, अच्छा, शुक्र की दिशा से आती रही हैं, तो ये भी दिशाएं बहुत मैटर करती वो हैं साउथ चीज़ों- से आती रही हैं। एक्ट्रेस में हेमा मालिनी होगी, विजंती माला वाली होगी, अच्छा, ये सब लोग इधर से आते रहे हैं। ठीक तो है। ये वास्तु का इफेक्ट तो है ही, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पे आपको पड़ ही रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। आप नॉर्मल डे में भी अगर अपने काम पे जा रहे हो और नहीं मान जब रहे, जिस तो भी पड़ रहा जिस वक्त वास्तु नहीं था और लोग मॉडर्न नहीं थे, है। तो उस वक्त 4 तत्व उनको मिलते ही थे। 4 तत्व मीन्स के अग्नि छोड़ के बाकी के 4 तत्व उनको मिलते ही थे। उन 4 तत्वों के अंदर वो क्या करते थे, जंगली थे, हाँ, पत्थरों से भाले बना के उससे शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ठीक है, उसके बाद उनको अग्नि जलानी आ गई। ठीक जब है। 5वां तत्व आया तब वो सोफिस्टिकेटेड होने शुरू हुए, समझदार होने शुरू हुए। तो पावर ऑफ 5 एलिमेंट्स ये पावर है। ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो पावर ऑफ 5 एलिमेंट्स जहाँ पे घर में पूरे होंगे जिसके, अच्छा, तो उसको भी वो भी सोफिस्टिकेटेड होगा, ग्रोथ में होगा, सक्सेस में होगा। और जिसके पास कोई एक आधा एलिमेंट कम होगा, या कईयों के तो बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं। ये चीज़ है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम उस घर में गए, हमें घर बहुत फल गया, इस घर में गए घर ही नहीं फला, बीमारियां लग गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हमने नई ली, हमें नहीं फली, कईयों को फल गई, घर वाले कहते हैं काला रंग नहीं लेना, डार्क रंग नहीं लेना। इस सब कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा हुआ इन सब में। बिल्कुल जुड़ा हुआ जी, अच्छा, बिल्कुल आपस में सब रिलेट है, आपस में सब कुछ रिलेट करता है ये वास्तु। हम लोग कहते हैं कि यार फलां बंदा उस घर में गया और सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, हाँ, ये घर इसको फल गया। ये ये लोग दुकान फल ये गई। सुनते हैं हम पुराने लोगों से, बिल्कुल। ये दुकान ली फल गया। वो कैसे फल गया? वो उसको वास्तु बढ़िया मिल गया तो फल गया। अच्छा, कुछ उसके प्लान्स के साथ उसको उसका सेटलमेंट हो गया वास्तु के अनुसार और वो फल गया तो उसको। ये जाने अनजाने में बंदा कई बार और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बहुत धन्ना सेठ होते हैं और वो किसी वास्तु में चले जाते हैं। वास्तु मीन्स के जहाँ वास करने वाली जगह, अच्छा, जहाँ पंजाबी में कहते हैं बसने वाली जगह, हाँ जी, जहाँ पे रहने वाली जगह। हाँ जी, तो अगर कोई धन्ना सेठ है, अमीर आदमी है, और हम देखते हैं कि वो एकदम से डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, और वो कब से डाउनफॉल हुआ उनका डाउनफॉल तब से शुरू होता है जब वो किसी वास्तु को चेंज कर लेते हैं। किसी नए घर में ऐसा होता है तो कहते हैं बड़ी जगह लेंगे, बिल्कुल, यहाँ पे भी ये लगाएंगे, वहाँ पे भी वो लगाएंगे, यहाँ पे स्टैचू लगाएंगे किसी का, वहाँ पे मिरर लगाएंगे, अच्छा, और बस उस चकाचौंध के अंदर फिर वास्तु बिगड़ जाता है उनका। इंटीरियर करवाने में जो इंटीरियर में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो मैंने ऐसे भी कई केस देखे हैं अच्छा। कि अंदर का इंटीरियर करवाने के बाद वास्तु बिगड़ जाता है। बाहर से सब ठीक होता है, एंट्री एग्जिट वगैरह, एंट्री एग्जिट सब कुछ ठीक होगा उनका, ठीक है, और वाटर बॉडी भी सही जगह होगी, पर वो इंटीरियर कराने में मिरर वगैरह कहीं गलत दे दिए या कोई और कोई चीज़ें ऐसी कर दी, ठीक है, या कलर थेरेपी जो है वो गलत होगी, उनकी 5 एलिमेंट गलत हो जाते हैं। अच्छा। वो गलत होने से फिर वो डाउनफॉल शुरू कोई होता है। है आपके साथ कोई बीती हुई पल या कोई ऐसा किस्सा जो आप बताओगे अपने बारे में कि कोई अच्छी चीज़ कैसे बुरी होगी और बुरी चीज़ कैसे अच्छी होगी? हाँ, बड़े किस्से हैं। आपको मैं एक बताता हूँ। किसी के घर में किसी लेडी का ऑपरेशन था, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई ऑपरेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं। और मैंने उनको बताया कि भाई आपका जो एससी में टॉयलेट है, एससी से बीमारियाँ आती हैं। अगर एससी में टॉयलेट होगा तो मैंने जैसा आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में भी टॉयलेट होगा वो वहाँ की एनर्जी को खा जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, घर से बाहर निकाल देगा। मान लो वो घर की एनर्जी सीवर में गई, अच्छा, आप ये मान के चलो, मोटा मोटी समझाने के तौर पर। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने उस वक्त तो नहीं करवाया, पर जब उनके भतीजे को उसमें दिक्कत आई, जब उनके भतीजे को ये दिक्कत आई कि भाई उसमें बहुत क्रिटिकल स्टेज में हो गया जब बच्चा, ठीक है, तब उन्होंने जाके उसको चेंजिंग करवाई और उसमें जो उसकी रेमेडीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट होती हैं, वो करवाई, और आज वो बच्चा पूरा स्वस्थ है। अच्छा, होता है, वास्तु का पूरा इफेक्ट है। तो ये कि छोटी सी चीज़ कराने से घर की बीमारियाँ कलेश भी खत्म होते हैं। हाँ, छोटी कह सकते हैं, बट इन द सेंस छोटी है नहीं, बहुत बड़े बड़े दोष हैं ये। अच्छा, अगर एससी में अंदर खड्डा होगा तो आप ये मान के चलो कि खड्डा खड्डे में ही ले जाएगा अच्छा, फैमिली को। ये भी ठीक है, किसी घर में ब्रह्म स्थान में खड्डा होगा तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करने देगा, ठीक है, कभी भी वो, मतलब उसको प्रॉस्पेरिटी और ये चीज़ तो बिल्कुल भूल ही जाओ। अच्छा, ब्रह्म स्थान में गड्ढा हो, वेस्ट में गड्ढा हो, ये सब चीज़ों का बंदे को कोई भी नया प्लॉट ले रहा हो, जगह ले रहा हो, तो एक बार ये चीज़ किसी वास्तु एक्सपर्ट से चेक करानी चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। जहाँ पे आपको प्लॉट आप ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको चेक करवाना चाहिए, ज़रूर करवाना बट चाहिए। आजकल जैसे बहुत, मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं कि हमने तो फ्लैट लेना है जी, बड़ी बड़ी 70 मंजिल की बिल्डिंग, 50 मंजिल की बिल्डिंग है,
तो वहाँ तो वास्तु ये पहले ही बिल्डर्स करा के देते हैं, तो इनकी हुई चीज़ में भी आप चेंज कराते, देखो प्लॉट हम अपने हिसाब से बनाएंगे। देखो सर, बात ये होती है कुंतेज जी, कहने को तो सब कहते हैं वास्तु कंप्लायंस है, पर होता मुश्किल सही है। अच्छा। क्योंकि देखो जो मैप बनता है ना, 4 टावर खड़े किए, हाँ। और सब में क्या है कि उसमें नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट आ रही है, तो सब में नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट दे देते हैं वो। या अगर उसमें मान लो कि सेंटर में उसके दे रखा है, 4 टावर हैं, जैसे 4 टावर हो गए, हाँ जी, उसके सेंटर में उन्होंने, सेंटर की साइड में, चारों टावर के सेंटर की साइड में उन्होंने टॉयलेट दी है। ठीक है। तो अब वो किसी के नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, किसी के साउथ ईस्ट में आ रहा है, किसी के नॉर्थ में आ रहा है, और किसी के साउथ वेस्ट में आ रहा है, और किसी के वायव्य कोण में आ रहा है। ठीक है। तो अगर किसी को चार बिल्डिंग हैं, 4 टावर हैं, तो उसमें किसी के साउथ ईस्ट में आ रहा है, किसी के साउथ वेस्ट में आ रहा है, किसी के नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, किसी के नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो वो उसमें हम देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि अभी कौन सा टावर इनके मतलब का है, कौन सी बिल्डिंग में इनको फ्लोर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसमें एक फ्लोर अच्छा भी हो सकता है, 2 भी अच्छे हो सकते हैं। अच्छा। 4 के 4 अच्छे नहीं हो सकते कोई भी। अच्छा, मतलब वो बंदे की राशि देख के या उसके प्लैनेट एनर्जी देख के भी उसको फ्लोर सेट करा जा सकता है। राशि तो बात की बात हो गई, पहले तो यही देखा जाता है कि बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया, वैदिक वास्तु तो हर जगह लगता है। अच्छा। बाकी तो एस्ट्रो वास्तु वगैरह सब बात की बातें हैं, ये सब नए मॉडर्न जमाने में आ जाते हैं। मतलब मॉडर्न है, काम करते हैं, पूरे कारगर हैं, 101% कारगर हैं, बट ये बाद में आते हैं। ठीक है। जैसे पहले एकदम से ऑपरेशन नहीं होता, हाँ, या एकदम से वो नहीं होता। पहले तो हेल्थ डॉक्टर आप जाओगे ना, तो वो पहले आपको दवाइयाँ देगा, विटामिन देगा, मिनरल देगा कि भाई तगड़े हो जाएं। और अगर नहीं होता तो फिर बाद में वो देखेगा क्या प्रॉब्लम है, बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक्सरे करना है, MRI करना है, वो बात की बातें। अच्छा। मेरे ना सबसे बड़ी चीज़ ये भी आती है लोगों के मन में कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, ये हमारा दोष है, हम मेहनत सुबह शाम करते हैं, ठीक है, हमारे साथ की जिन्होंने मेहनतें करी वो कहाँ से कहाँ निकल गए। तो ये भी वास्तु सेट कर सकती है इस चीज़ को? बिल्कुल कर सकती है जी। अच्छा। आपका SE डायरेक्शन हो गया, आपका NW डायरेक्शन हो गया, अच्छा, आपका नॉर्थ हो गया, ये सब सही कर सकते हैं। वास्तु से सब कुछ सही होता है। अच्छा। बाकी कोई भगवान नहीं है कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है तो उसको सही कर दो, ठीक, सही बात, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, ये बंदे को मतलब बिल्कुल ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ब्लाइंड सब कुछ ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है, पर अगर शुरुआती है, या पहले तो आप शुरुआत करने की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल। अगर लाखों खर्च करना है तो कुछ हज़ार दे के किसी वास्तुशास्त्री को बुला लीजिए, किसी को भी बुला लीजिए, मैं ये नहीं कहता मेरे को बुलाइए, हाँ। किसी को बुला के अपना घर दिखा लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो उसे रिमूव कर दीजिए। अच्छा। उसके जो रेमेडी होते हैं, जो उसके पहले जो करना पड़ता है, जो बाद में करना पड़ता है टॉयलेट हटाने के लिए, क्योंकि एकदम डायरेक्टली आप किसी चीज़ को एकदम से वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा। उससे घर की या फैक्ट्री या किसी भी चीज़ की, लैंड की एनर्जी बिगड़ जाती है और नुकसान देती है। तो जैसे जो बंदा जॉब कर रहा है, उसको जॉब में तरक्की चाहिए, या वो एक ही जगह फंसा हुआ है कि भाई 80% जो जॉब आज की डेट में कॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक एक पहिए में फंसे हुए हैं जो उससे निकल नहीं पा रहे। तो बेसिक मेरे को कोई एक ऐसी रेमेडी बताओ जॉब के लिए। तो मैं आपको बहुत बढ़िया रेमेडी दे दूंगा, बताओ एक बारी, ताकि जितने भी लोग जो जॉब कर रहे हैं वो चीज़ ज़रूर देखें। एक ब्लू बॉटल ले लीजिए, ठीक है, डेकोरेटिव बॉटल्स आती हैं। हाँ। ब्लू बॉटल लेके उसमें मनी प्लांट लगाइए। अच्छा। और उसको नॉर्थ में रख दीजिए, अपने घर के, ऑफिस के? अपने घर के। ठीक है। जॉब तो वो ढूंढ रहे हैं ना, हाँ। तो वो अपने घर पे रखेंगे उसको, बॉटल को। ठीक है। पर उसकी एक शर्त है। अच्छा। आपका नॉर्थ जो है उसमें कोई टॉयलेट वगैरह ना हो, उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर टॉयलेट नहीं है और तब भी नहीं आ रही अपॉर्चुनिटी, तो फिर आप वहाँ पे ये वाली बोतल रखिए, मनी प्लांट के साथ, छोटा पत्ता, प्लांट डाल के। मनी प्लांट छोटा पत्ता, मनी प्लांट छोटा पत्ता, छोटे पत्ते का, वहाँ पे लगाइए। आपको जब जॉब मिल जाए तो उसके बाद उसको वहाँ से हटा दीजिए। अच्छा, नहीं तो फिर आगे से आगे ऑफर आते रहेंगे, आप टिकोगे नहीं कहीं पे। अच्छा, ये भी है। फिर ऑफर आते ही रहेंगे। और जो टिकाऊ, अगर जो टिका है उसको अपनी जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, बढ़ाना है अपना पैसा, वो भी यही सेम चीज़ कर सकता है। वो अपना नॉर्थ और अपना SE अच्छा करें। अच्छा। नॉर्थ और SE अच्छा करेंगे तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा, उनको सपोर्ट मिलेगी। और बिजनेस वाले के लिए? बिजनेस वाले का भी ऐसे ही है, SW अपना अच्छा कर ले। ठीक है। नॉर्थ और पैसे के लिए तो ये 3 डायरेक्शन है, नॉर्थ, SE और SW अपना ही अच्छा कर ले, और NW अच्छा कर ले। जिनका लोन पे चलता है, फैक्ट्री के लिए लोन लिया जाता है, अच्छा, तो वो अपना NW भी अच्छा कर ले। या जिनको लोन नहीं मिल रहा, नॉर्मल भी किसी को स्टडी के लिए लोन चाहिए, कुछ चाहिए, वो अपना NW अच्छा करें। ठीक है। उस बैंक का वहाँ पे एक पर्ची के ऊपर, वाइट पर्ची के ऊपर वहाँ पे नाम लिख के लगा दें, या उसका लोगो लगा दें, ठीक है, फोटो कॉपी करके, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगी NW डायरेक्शन में। अच्छा, NW डायरेक्शन में सपोर्ट मिल जाएगी उनको। और जैसे मेरे पास तो, मेरा आपको पता ही है, अभी तो ये पॉडकास्ट हमारी एक नई शुरुआत है, मेरा इमिग्रेशन का काम है।
इसमें भी बहुत लोग पंडितों पे जाते हैं कि सर हमने पंडित जी से पूछा है 15 तारीख को आएगा वीज़ा, 22 तारीख को आएगा वीज़ा, तो यहाँ भी वास्तु उनके वीज़े में काम कर सकती है? वास्तु में वीज़ा के लिए वास्तु काम कर सकता है। अच्छा, करता भी है। आप अपनी NW सपोर्ट की डायरेक्शन, ठीक है, NW सपोर्ट की डायरेक्शन, NW बैंकिंग सपोर्ट की डायरेक्शन, सपोर्ट आपको किसी से भी चाहिए हो, सपोर्ट आपको मतलब कोई किसी से भी, किसी गवर्नमेंट से चाहिए, डिपार्टमेंट से चाहिए, ठीक है, कोर्ट केसेस भी यहाँ से ख़त्म हो, शुरू भी होते हैं ख़त्म भी होते हैं इसी डायरेक्शन मतलब कि यिंग यांग वाला मान लो, या प्लस माइनस मान लो, या डे एंड नाइट, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, हर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट हैं कि वो अगर सही होगी तो अच्छी रिजल्ट देगी, अच्छा, और सही नहीं होगी तो फिर वो उल्टे रिजल्ट देगी। तो इसमें बच्चा अगर कोई कुछ करना चाहे, मैं बहुत सारी उपाय आपसे फ्री में पूछ रहा हूँ, बट ये है कि अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो नीचे तो नंबर दिया ही हुआ है, और दिल खोल के एक बारी मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बंदे का, मैं तो बैठा हूँ, आप मेरे से पूछो, मैं तो मेरे को ये बताओ, देखो वीजा के लिए बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने अपनी मेहनत कर दी, हम क्या, मैं भाई मेरी तरफ से तो तुम्हें एक ही सलाह है कि जिस कंट्री में जाना है, हाँ, आपको जिस कंट्री भी जाना है, ठीक है, वहाँ की जो वीजा अथॉरिटी होती है, एम्बेसी होती है, उनका लोगो होता है, हाँ, वो लोगो आप NW में लगाएं, वहाँ का मैप और वहाँ का फ्लैग, अच्छा, कम से कम 6 इंच से बड़े हों, 6 इंच से बड़े, वो आप NW में लगाएं, और अपनी विश लिस्ट जो है वो वेस्ट में रखें, और वो विश लिस्ट किसी को मतलब विश बतानी नहीं है, एक ही विश लिखनी है सिर्फ, वाइट पेपर पे एक विश लिख के, और वेस्ट में आपके कोई बुक शेल्फ है, कुछ है, उसमें आप उसमें दबा के रख दें, उसको आपने किसी को बताना नहीं है, और ना वो किसी के हाथ में आए, ठीक है, तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो ये तो मैं खुद भी करूँगा, ये ट्राई किए हुए अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये तो मेरे को भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, कई जो जगह क्लाइंट्स के लिए यूज करिए, अच्छा, मिलेगा फायदा। नहीं बिल्कुल, मैं उन्हें बोलूंगा, जो ये देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली समझ ही गया होगा, वो तो अभी तक जिनको ना समझ आए मेरे पास भेजिए, वो तो है ही है, नंबर तो आपका चल ही रहनी चाहिए, उन्होंने तो जाना ही है आपके पास। मैं तो यही चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि देखो जब रिजल्ट जो चीज़ मिलता है, अगर कम टाइम में कम पैसों में एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो बंदा क्यों नहीं उस चीज़ को करेगा। आज का टाइम देखो सर मुमतेज जी, आज का टाइम खराब करने का नहीं है आज का ज़माना, बिल्कुल आज का ज़माना, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपने मोबाइल पकड़ लिया ना तो 4 घंटे आपके कब बीत गए पता नहीं लगता। सही बात है। और ऐसे ही लाइफ बीत जाती है, 40-40 20-20 साल लोगों के बीत जाते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं लगा 20 साल बीत गए, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ कर नहीं पाए। लोग भी कहते हैं यार ये सारी उम्र कुछ कर नहीं पाया, वो खुद कहते हैं अपने मुँह से, हाँ, कि लोग हमारे बारे में कहते हैं कि यार ये सारी उम्र कुछ कर नहीं पाया, तो वो 20-20 साल उनको पता ही नहीं लगते कैसे बीत गए, उनकी कहीं ना कहीं हेर फेर हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि वो SSW में से हो रहे होते हैं। अच्छा, SSW एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे देखो ये भक्ति भगवान की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, कब मिलती है वो उसको ही पता है, उन्होंने कब देनी है, ठीक है, भगवान ने कब देनी है हमें, बिल्कुल, उसका फल कब देना है, बिल्कुल, वो उनको पता है, इसी रूप में देना है कि आगे जाके देना है, या देना है या नहीं देना, या कब देना है वो उनकी मर्जी है। बाकी आप वहाँ भक्ति कर लो, तो क्योंकि एक इंसान की नॉर्मल लाइफ आप मान लो 70 साल की एज होती है, ठीक है, 60-70 तो उसके अंदर वो उसको इस डायरेक्शन में बैठ के की हुई भक्ति का भी फल नहीं मिल पाता SSW में, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी आप करते हो वो इरेज हो जाता है। अच्छा, कोई एडिक्शन में है, हाँ, अगर वो अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी बोतल रख दीजिए, वो उसके माइंड से इरेज हो जाएगी, अच्छा, वो चीज़ हट जाएगी, एडिक्शन उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कोई और किसी नशे में है तो वो नशा उसका वहाँ पे आप रख दीजिए छुपा के, और मतलब कि उसे बताइए मत, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से हो थोड़ा थोड़ा कर करके उससे दूर होता चला जाएगा, अपने आप उसका मन टूटना शुरू हो जाएगा और वो उसके माइंड से इरेज हो जाएगा। अच्छा, और भी इसके बड़े यूज़ हैं, अच्छे के साथ बुरा भी है, जैसे मैंने बताया, काले के साथ सफ़ेद भी है, बिल्कुल, सुर के साथ असुर भी है, तो और भी इसके यूज़ है, पर वो हम गलत काम कुछ करते भी नहीं है ना किसी को बताते हैं, सही बात। पर ये डायरेक्शन इतनी खतरनाक है कि वहाँ पे अगर बंदा सोता होगा, बेडरूम होगा उसका, तो वो कहेगा 20 साल कैसे बीत गए मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि भाई वो समय कितना बीत गया, लाइफ बीत गई, उसको पता ही नहीं लगता, इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है। अच्छा, और इस डायरेक्शन में सोने से कैंसर तक भी हो जाता है। ओहो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है तो उसमें भी कैंसर हो सकता है, पक्की मोर नहीं कह रहे कि भाई होगा ही होगा, एक मतलब पॉसिबिलिटी है उसमें, पॉसिबिलिटी उसके अंदर भी है कि हो सकता है, बड़ी बीमारी तो होती हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में। तो इसको ठीक करने के लिए मतलब उपाय हैं, ये नहीं कि आप लोग कहते हैं कि पूरा घर ही पटवा दो या नया, बिल्कुल, जहाँ पे दिखते हैं
अगर हेल्थ के इश्यूज हैं तो डॉक्टर भी तो है ना। बिल्कुल। हेल्थ के इश्यूज अगर संसार में हैं तो डॉक्टर भी हैं, सर्जरीज भी हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। वास्तु में भी रेमेडीज भी हैं, ट्रीटमेंट भी हैं, इवन के स्पेस सर्जरी, वर्चुअल रेमेडीज, अच्छा, बड़ा कुछ है वास्तु में भी। ये सब चीज़ें वास्तु में ही गिनी जाती हैं। तो ये मॉडर्न बिल्कुल। वास्तु में आगे जो आप कहना चाहते हो जैसे? जी बिल्कुल, क्योंकि पुरानी जो होती थी उसमें ऐसे नहीं होता था, रेमेडीज नहीं होती थी उसमें। अच्छा। जो बेसिक जो अपनी जड़ है ना वास्तु की, उसमें तो सीधा यही होता था कि एक बड़ा सा प्लॉट लिया और महल बनना है राजा का, हाँ। तो उसमें एक बड़ा प्लॉट लिया और सब जगह सब चीज़ सब जगह अपनी अपनी जगह पे उसको बना दिया। ये वास्तु होता था और वो काम करता था। अच्छा। अब आज क्या है कि जो बिल्डर लोग हैं और वैसे प्लॉट भी देखो तो आप बिल्डर भी क्या करेंगे, सही बात है, प्लॉट भी छोटे छोटे से होते हैं, एक के ऊपर एक भी होते हैं। हालांकि एक के ऊपर एक तो पहले भी होता था, बट ये है कि अब टॉयलेट भी आ गया घर के अंदर, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन आ गए, दो दो तीन तीन टॉयलेट भी आ गए। बड़े फ्लोर हैं जिनके या बड़े वो हैं, तो उसमें तीन तीन टॉयलेट, दो दो टॉयलेट, और टॉयलेट आ गया तो आप मान लो कि उसकी फिर वो डिस्पोज ऑफ होगी। बिल्कुल। अगर एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे तो इसको हम टॉयलेट को राहु मानते हैं। अच्छा। राहु कहा जाता है टॉयलेट को। और राहु कौन है? राहु है भ्रम पैदा करने वाला, इल्यूजन पैदा करने वाला। अच्छा। और राहु इल्यूजन भी पैदा करता है और राहु सांप का सिर भी है, वो सब कुछ खा जाता है। ठीक है। कईयों के साउथ वेस्ट बिगड़े होते हैं, उनके घर के रिलेशंस, और वहाँ से बीमारियाँ आती हैं, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। अच्छा। बहुत बुरे बुरे हाल हो जाते हैं लोगों के, मतलब कहने से बाहर है। एक डायरेक्शन को अल्फाज खराब कम होने पड़ से, जाएंगे, एक डायरेक्शन खराब होने से, एक डायरेक्शन खराब होने से। साउथ वेस्ट का गेट बहुत बुरा है। ओके। और बिल्कुल बंद होना चाहिए साउथ वेस्ट का गेट। ठीक है। अगर साउथ वेस्ट में किसी की एंट्री है तो आप कभी देखोगे, मतलब वहाँ पे सबसे पहले लेडीज़ को दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम, और ऐसी ऐसी दिक्कत आएंगी कि मतलब कि मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों के बड़े बड़े एक्सीडेंट, हादसे, और जैसे कहते हैं ना कि जवान मौत, हाँ, ये चीज़ें बड़ा कुछ हो जाता है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ख़राब हो तो। अगर एंट्रेंस हो तो साउथ वेस्ट में, तो और बंदा तो अपनी एंट्रेंस हटा ही नहीं सकता साउथ वेस्ट से। हटा नहीं सकता, फिर सर उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा। उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, फिर वो मॉडर्न वास्तु का एक पार्ट आ गया। ठीक है। कि अभी उसको कैसे ट्रीट करना है, ऑल्ट्रेशन हो सकती है उसमें, चीज़ें बदल सकती हैं, उसमें चीज़ें बदल सकती हैं, उसमें आपने रेमेडीज़ वगैरह करवानी है, ट्रीटमेंट करवानी है, तो उसका इफेक्ट नहीं आता, कुछ परसेंट कम हो जाता है। मतलब मान लो 100 है, हाँ। तो वो अगर 60% आपको कम हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा खत्म नहीं कर सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें वास्तु में डिफेक्ट है ना। हाँ, वो तो बेसिक में डिफेक्ट आ गया। बीमारी को आप पूरा जड़ से नहीं हटा सकते, कंट्रोल कर सकते। एक सही बंदा होता है, हाँ जी, और एक सर्जरी किया हुआ, ऑपरेशन किया हुआ बंदा होता है, हाँ, तो उसमें आप देखोगे दोनों में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो बस वैसा ही आ जाता है हिसाब किताब। ये भी ठीक है। तो मैं इन बंदे को सबसे पहले घर पे चेक करना चाहिए एक बार। कोई बंदा हो, कोई भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एक बार वास्तु एक्सपर्ट उसको जरूर बुला के सलाह लेनी चाहिए कि भाई आप क्या। किसी को मत बुलाइए। अच्छा। आप अपना मोबाइल खोलिए, उस पर कंपास होता है, कंपास की ऐप होती है, या डाउनलोड कर लीजिए। आप खुद ही अपनी डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर लीजिए। अब इसमें ये नहीं है ना कि भाई मेरा रिलीजन ये है तो मैं नहीं मानता। ये भी बहुत लोगों को, क्योंकि वास्तु एक देखिए, जैसे आज इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर की है ना, डिग्रीज हैं, सब कुछ है, बिल्कुल। ऐसे ही पुराने समय में ये चीज़ होती थी, इसकी डिग्रीज होती थी। इसका मतलब कहने का कि ये भी तो पुराना आर्किटेक्चरल ही है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है ना ये। हाँ। तो इंजीनियर पहले ये लोग होते थे, विश्वकर्मा जी इंजीनियर होते थे, और उनके बाद जो उनके जो सिखाए हुए थे, जो उनके शिष्य थे, वो लोग इंजीनियर होते थे, वो लोग बना के देते थे चीज़ें, ये महल बनाते थे, घर बनाते थे। जो सेठों के घर होते थे वो बनाते थे, राजा का जो महल बनता था वो बड़े लोग बनाते थे। हाँ। वो अपना कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आज की डेट में हम कॉन्ट्रैक्टर अगर पकड़ते हैं तो हम कहते हैं भाई मेरे पास पैसा है तो मेरे को बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। सही बात है। तो ऐसे ही पहले भी होता था, जिसके पास जितना अमाउंट है, जितना हिसाब किताब है, वो हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लेता है। और अगर कोई कहे कि भाई मैंने चौंक से पकड़ के बंदे मिस्त्री और उनसे ही करवाना है, तो वो तो बिल्डिंग का फिर बेड़ा गर्क तो है ही है। फिर तो बात यहाँ आती है कि हर जगह, हर महल में, जॉब में, जिंदगी में आपकी ये 5 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, और इन 5 एलिमेंट्स जब आपके पास है, आपके जैसे हम 5 चक्रा भी कह देते हैं, इससे आपका वास्तु जुड़ा ही हुआ है। तो जहाँ आपका चक्र है, जहाँ आपका एलिमेंट है, जहाँ आपकी जगह खराब होगी तो वहाँ आपका वास्तु खराब होगा, और जहाँ आपकी वास्तु खराब होगी वहाँ आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ होगी, या तो क्लेश होगा, पैसे की रुकावट होगी, या कोई ना कोई आपका ऐसी चीज़ खराब होगी जिसको आप ठीक करना चाहते हो। मैंने आप इतनी देर से यही आपसे 5 एलिमेंट्स, हाँ, 5 तत्व का पुतला, मानस मेरा नाम।
ओके, ये गुरबाणी में लिखा हुआ है। और 10 दिशा होती हैं, ठीक है। 10 दिशा और 5 तत्व का पुतला मानस मेरा नाव, 5 एलिमेंट होते हैं और उन्हीं को पहचानना होता है। दिशाओं को पहचानना है और एलिमेंट को पहचानना है। 7 चक्र होते हैं। हाँ, 7 चक्र तो चलो बाद में, पहले घर तो अलाइन कर लें। बिल्कुल। और घर के भी 7 चक्र होते हैं, मान लीजिए आप, ठीक है। उसके मर्मा पॉइंट्स होते हैं, उसके चक्र ही होते हैं वो। ओके, अगर आपका एनी के अंदर वेट है, बिल्डिंग वहाँ से ऊंची है, और अगर आपने वहाँ पे ऊपर पानी का टैंक भी दे रखा है, स्टोरेज है वाटर का, तो फिर आपके दिमाग पे भी लोड आएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सोच नहीं पाओगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे कहते हैं ना, भी बंदे को अधरंग हो गया, पैरालिसिस हो गया, वो भी हो जाता है, ब्रेन का ट्यूमर भी हो जाता है। अच्छा, और ऐसे ही मतलब दिमाग के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ों को लेके। तो हमें तो पहचानना है कि 5 तत्व कहाँ पे हमें हल्का रखना है, कहाँ पे भारी रखना है। अगर सिर के ऊपर हम वजन और दे देंगे, अगर सिर के ऊपर किसी ने गठरी उठा रखी है और वो मान लो पूरा दिन ही उसने उठा रखी है, तो शाम को उसको लगेगा मेरा सिर ही नहीं है। बिल्कुल, इतना सुन्न हो जाएगा उसका शरीर। तो घर को भी ऐसे ही लगता है कि भाई मेरा सिर काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है। आप वहाँ पे चेक करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको वो दिक्कत मिलेगी। ठीक है। एक वास्तु पुरुष है जिसमें एक कथा है पुरानी, एंशियंट, जो विश्वकर्मा प्रकाश में भी और पुराने सब ग्रंथों में लिखी हुई है, ओके, कि शिव और अंधकासुर का युद्ध चल रहा था। तो दोनों के पसीने से जब युद्ध चल रहा था, मल युद्ध होता थे पहले। अच्छा, उनका शस्त्रों से नहीं, मल युद्ध, हाथों से, कुश्ती कहते हैं उसे, ठीक है। वो चल रहा था। तो उसमें उनके पसीने से, पसीने की बूंद टपकी और ज़मीन पे पड़ के एक ऐसा महाभूत पैदा हो गया। महाभूत मीन्स कि ऐसा एक एलिमेंट पैदा हो गया कि जो इतना बढ़ता, उसका आकार बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है। उसका आकार बढ़ता चला जा रहा था, ये कथा समझाने के लिए कि वास्तु क्या है। ओके। और वो इतना बड़ा हो गया कि वो दानवों को भी खाने लगा, देवताओं को भी खाने लगा। तो दानव और देवता सब घबरा गए कि उनको लगा कि, दानवों को लगा कि भाई देवताओं का कोई आ गया, और देवताओं को लगा कि दानवों का कोई आ गया। ठीक है। फिर बाद में उनको पता लगा कि ये तो किसी का भी नहीं है, ये सबको ही खा रहा है, दोनों पार्टियों को खा रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि भाई ये ऐसा कुछ हो गया है, कुछ ऐसी क्रिएशन हो गई है, ये आपने की है। उन्होंने कहा ये क्रिएशन मेरी नहीं है, ये शिव और जो अंधकासुर आपस में जो उनका मल युद्ध चल रहा था, ये उससे पैदा हुआ है, एक एनर्जी पैदा हुई है। आप इसको ऐसा समझो कि दो बड़ी एनर्जीज आपस में टकरा रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी टकरा रही है, ठीक है, सच और झूठ टकरा रहा है, उसमें से एक नई चीज पैदा हो गई। अच्छा। अब वो चीज ऐसी पैदा हो गई कि वो इतनी भयंकर चीज पैदा हो गई कि जो ना दानवों से संभल रही है ना देवताओं से संभल रही है। ठीक है। उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाके पूछा कि आप, क्रिएशन का काम आपका है, प्रकृति बनाने का काम आपका है, क्रिएशन का काम आपका है, तो ये आपने क्या क्रिएट कर दिया है? उन्होंने कहा ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये तो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा अब इसको करें क्या? उन्होंने कहा कि आप सब इसके ऊपर, इसको औंधे मुंह करते हैं और इसको, इसके ऊपर आप सब लोग बैठ जाना। अच्छा। तो उसमें 45 लोग उसके ऊपर, देवता लोग, उसको औंधे मुंह करके उसको ऐसे जमीन पे लेटाया और उसके ऊपर बैठ गए। तो जिस जिस देवता का जहाँ जहाँ स्थान था, वो देवता को वास्तु में माना जाता है कि वो वहाँ बैठे हैं। अच्छा। और जिस जिस असुर का स्थान था तो उसको वहाँ पे माना जाता है, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे ही गए थे, मिलके गए थे कि भाई जाके बात करते हैं ब्रह्मा जी से। तो वो उनको सबको पक्का स्थान मिल गया। तो और ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को कहा कि भाई जो जो व्यक्ति, अगर वो कहता है मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दो, वो कहते क्या खाओगे? वो कहते मैं आपकी सृष्टि खा जाऊँगा सारी। वो कहता है भाई मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है, तुम मेरी सृष्टि कैसे खाओगे? मत खाओ मेरी सृष्टि को, मैं तुम्हारा वैसे ही पेट भर देता हूँ। जो बंदा भी अपनी नींव बनाएगा, 4 दीवार खड़ी करेगा, उसके ऊपर स्लैब डालेगा, लेंटर डालेगा, वहाँ पे आपका वास हो जाएगा। अच्छा। अगर आपको वो सही से रखता है, खुश रखता है, तो आप उसको खुशियाँ देना। अगर आपको वो सही से केयर नहीं करता है, एलिमेंट बैलेंस नहीं करता या कुछ नहीं करता, या जो भी दिक्कत देता है, आपके घुटने में दिक्कत दे तो आप उसको घुटने में दिक्कत दे देना। तो वहाँ से वो पार्टी को दिक्कत आनी, क्लाइंट को दिक्कत आनी शुरू होती है। अगर आपके वो हार्ट में दिक्कत है, हार्ट के ऊपर लोड डाल दे, वहाँ पे बड़ी सी अलमीरा रख दे कोई, तो फिर आप उसको वहाँ पे हार्ट में दिक्कत दे देना। एक मतलब समझाने वाली बात है। उस वक्त अलमीरा तो नहीं कही थी उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ, कहानी की तरह आपने बहुत डीपली समझा दिया कि वास्तु कहाँ से जुड़ के कहाँ तक पहुँची है। और उसी वास्तु पुरुष को
हम लोग बैलेंस करते हैं 5 एलिमेंट्स के द्वारा। वास्तु पुरुष मतलब कहने का एक समझाने वाली बात है, एक कहानी के रूप में समझाया। पुरानी बातें जितनी भी थी ना, हमारे बुजुर्ग जो थे पुराने, वो एक कहानी बना के पेश करते थे, क्योंकि सब कुछ ओरली चलता था, लिखा कुछ जाता नहीं था। एक से दूसरे, तीसरे चौथे को ऐसे चलती थी बात, कहानी के रूप में चलती थी। तो उसी के अंदर ये कहानी बताई गई है, और उसका मतलब ये बताया गया कि अपने घर में एलिमेंट बैलेंस रखो, कलर थेरेपी बढ़िया से करवा के रखो, स्लोप बढ़िया ध्यान रखो, हाइट कहाँ देनी है, नीचा कहाँ रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखो, तो आपका घर बढ़िया रहेगा, आप भी बढ़िया रहोगे। मेन ये है कि जिसने करोड़, 2 करोड़, 50 लाख भी खर्चना है, वो एक बार एक वास्तु एक्सपर्ट को बुला के अपने पैसे सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि जो बंदा भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ भी अपनी प्रॉपर्टी पे खर्च रहा है, वो कुछ पैसे या कुछ टाइम अपना एक वास्तु एक्सपर्ट को दे, और इतना पैसा और इतना टाइम जो सारी जिंदगी कमाई लगा के वो अपना घर, बिजनेस कुछ भी बना रहा है, उसको एक बार कंसल्ट कर ले कि भाई मैं सब ठीक भी कर रहा हूँ या मेरे अंदर कुछ गलत भी है। इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी साइंस है, एक 25-30 मिनट में चीज़ नहीं सीखी जा सकती। और हरप्रीत जी का सो मच थैंक्स। कोई भी इस वाले पॉडकास्ट के थ्रू अपना वास्तु, अपना न्यूमरोलॉजी, अपना एस्ट्रोलॉजी, कोई भी बंदा चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आए भार को या कष्टों को या किसी भी तरह बैलेंस कर सके, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका दिया गया, इनका पर्सनल नंबर है मैं और ईमेल आईडी दोनों दे रहा हूँ। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। अगर आप ये नहीं सोच रहे कि दिल्ली में बैठते हैं, कहीं भी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, इनका बहुत बड़ा ऑनलाइन सेशन का भी प्लेटफॉर्म है। ये लोगों को ऑनलाइन सेशन बताते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो मैं इनका अभी यही थैंक यू करता हूँ, इनका बहुत थैंक यू। हमारे ऑफिस में आए, हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतना ज़्यादा ज्ञान दिया इस डीप साइंस के ऊपर, जबकि लोग इतना बताने के लिए पता नहीं कितनी चीज़ें चार्ज कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए, आपने अपना टाइम दिया। ज़रूर मिलते हैं हम आपसे। अब आपका मेरा तो पर्सनल टच है, मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली जो आएगी, प्लीज़ उनको एक बहुत अच्छे से मेरी तरफ से गाइड करना। जी बिल्कुल। थैंक यू, सत श्री अकाल। जरूर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप सबको भी सत श्री अकाल।